आप लोग नीचे नीचे भाई अरे यार हमारे छोटे आगे और पीछे करो और पीछे और पीछे है छोटे और पीछे और पीछे हमारा सम्मानित साथी किनारे से हमारी माताएं बहनें आगे पीछे बैठे भाई सभी साथी आगे सभी साथी हमारी माताएं बहनें बैठे हुए हैं उनको भी सुनना और देखना है ना आप सामने वाली छोड़ दो भैया, सामने जगह छोड़ दो। सम्मानित साथी सबका निवेदन आपको किनारे हमारे बीच में माताएं बहनें बैठी हैं सबको सब लोग देख सके या तो नीचे उतर जाओ या एक जगह खड़े रहो। दोस्तों माफी चाहूंगा वक्त से लेट है हम लोग प्रोग्राम लंबा था दूरी लंबी थी और ये चूंकि मेरा क्षेत्र है तो वक्त की भी कमी है तो बगैर मैं कुछ कहे भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से निवेदन करूंगा इसके पहले मैं डॉक्टर आकिब अंसारी साहब से चाहूंगा जो मेरे छोटे भाई भी हैं कि जो और उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं और उससे अपील करूंगा कि आप लोगों से दो बात अस्सलाम वालेकुम जय भीम भाई बैठ लो यहाँ बैठ लो ना सब लोग खामोशी अख्तियार कर लें और सभी लोग कितने साथी हैं सब लोग बैठ जाए जहाँ पर साइड में आ जाए एक साथ सभी साथी बैठ जाए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बैठ सकते जमीन पर बैठ जाए इधर बैठिए बैठिए आप सभी साथियों को जय भीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद आकिब अंसारी आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आपसे अपील करता हूं कि इस टांडा विधानसभा क्षेत्र से आपके जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी काशीराम से सगीर राणा साहब को केतली चुनाव चिन्ह पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और आने वाला भविष्य अपना सुरक्षित कर सके। समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे आए और सगीर भाई की बात करें। जय भीम अस्सलाम वालेकुम। भाई सबसे गुजारिश है कि सब लोग बैठ जाए या तो ऐसी जगह खड़े हों कि किसी को कोई दिक्कत न हो और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी से गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों के सामने दो बात। जय भीम। देखिए ये टांडा विधानसभा है और चुनावी दौर में मुझे आने का मौका मिला। यहाँ सगीर राणा जी हमारे प्रत्याशी हैं। सगीर भाई पार्टी के बहुत मेहनती और वफादार वर्कर हैं। वो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताए, पार्टी की इच्छा थी कि सगीर भाई को चुनाव लड़ाया जाए क्योंकि आपकी क्षेत्रों की आवाज उठाने वाले लोगों की जरूरत है। हर जगह मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जा सकता हूँ, हर जगह से मैं आवाज नहीं उठा सकता हूँ। वहां से होने वाली ज्यादा से ज्यादा जो घटनाएं परेशानियां उनकी जानकारी आनी चाहिए। तो हम अपनी इस लड़ाई को जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, डॉक्टर फरीदी, तमाम जो रहबर महापुरुष हुए जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम भारत में रहने वाले लोकतांत्रिक भारत में रहने वाले कमजोर शोषित वर्ग के लोग
अपनी एकता बना के और समय आने पर अपनी वोट का सही प्रयोग करते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं। जो आज कमजोर हैं, जो आज बेबस हैं, लाचार हैं और दूसरों की तरफ निगाह उठाए देख रहे हैं कि सरकार कुछ देगी, अगर तमाम तरीके से पूरे प्रदेश में ये कमजोर शोषित वर्ग के लोग 85% बहुजन समाज के लोग अगर एकजुट होके भाईचारा बना के अपनी वोट का सही प्रयोग कर दे तो एक गरीब का बेटा भी, आपके बीच का व्यक्ति भी विधानसभा में जा सकता है, लोकसभा में जा सकता है, आपकी सरकारें बन सकती हैं, कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में आ सकती है। जो गलतियां हम लंबे समय से करते आए या सियासी रसूखदारों लोगों ने कराई कि उन्होंने हमें बांट के रखा, वो ये समझते हैं कि अगर शोषित वर्ग के लोग, जो सताए गए लोग हैं, एक तरह के लोग हैं जिनकी समस्या एक जैसी है, अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय संविधान ने सबसे बड़ी ताकत भारत की जो वोट की ताकत है वो आम जनता के हाथ में दी है। टांडा विधानसभा के लोगों को फैसला करना होगा कि वो अपना नुमाइंदा, अपना काम करने वाला, आपका अपना बीच का व्यक्ति वो किसे चुनते हैं, किसको ताकत देते हैं। हमारा काम है लड़ना। हम पिछले 6 साल से लगातार लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में तमाम तरह से मुसीबतें आई, मुकदमे हुए, आज भी एक अधिकारी रोक के धमकी दिए कि देख लेंगे, जेल भेज देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे, मुकदमा दर्ज करा देंगे। हमें ऐसा लगता है कि सरकार के इशारे पे डरी हुई सरकार, जिसने 5 साल कमजोर शोषित वर्ग के लोगों पर अन्य अत्याचार किए, ये भाजपा की सरकार के इशारे पे यहाँ अधिकारी कर्मचारी आम जनमानस को परेशान करने का काम कर रहे हैं, आम जनमानस को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं उन अधिकारियों को भी कि ये लोकतंत्र है, सत्ता आती जाती रहती है। आज जिनकी है, मुझे पूरा भरोसा है कि 10 मार्च के बाद उनकी नहीं रहेगी, बदल जाएगी सरकार, बदल जाएंगे विधायक, बदल जाएंगे मंत्री। आपको नौकरी संविधान की ताकत की वजह से मिली, एजेंटगिरी करना बंद करें। अगर आप इस तरह से कार्रवाई करते हैं तो इस देश का, इस मुल्क का आईन, इस देश का संविधान ये ताकत देता है कि अपराध चाहे कोई सरकारी आदमी करे या आम आदमी करे या कोई नेता करे, उसकी सजा एक होती है। मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं कि यहाँ अभी एक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें शोषित वंचित वर्ग के बच्चों के साथ घोटाला हुआ। 20,000 पर सरकार ने अपने चाहने वालों को दे दिए। हम उसकी जांच करवा रहे हैं, उसकी जांच होगी, मुख्यमंत्री पे मुकदमा दर्ज होगा, शिक्षा मंत्री पे मुकदमा दर्ज होगा और ये दूसरों को, निर्दोष लोगों को जेल भेजने वाले दोनों लोग सरकार बदलते ही बहुत जल्दी आपको जेल में दिखाई देंगे। आप चिंता मत कीजिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी को कमजोर ना समझे। मैं आपसे अपील करना आया हूं कि हम लड़ना चाहते हैं इस लड़ाई को, संवैधानिक लड़ाई को, आप सबके जरिए, इस विश्वास के जरिए कि हमने मेहनत की है और हम मेहनत आगे भी करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे अपील है साथियों कि भाई सगीर हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं, 3 तारीख का दिन है और केतली चुनाव चिन्ह। इसके साथ मेरी एक और अपील है कि यहाँ 2 जगह पे और हमारे प्रत्याशी, जहाँ एक जगह मैं खुद हूँ और एक जगह पे हमारे जो घटक दल है, पीस पार्टी, हमारे संयुक्त मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथी, हमारे नेतृत्वकर्ता भाई अयूब भी खलीलाबाद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपका कोई साथी, 2 रिश्तेदार, क्योंकि वोट से होगी ताकत की संख्या गिनती और वोट से बनेगा विधायक, अगर वहां रहता हो तो वहां मदद कराए। और यहाँ गोरखपुर सदर पे उत्तर प्रदेश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जो कभी सदी में नहीं हुए, इतने कमजोर मुख्यमंत्री जो अपने सामने वाले जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मकान खाली करवाने का काम करते हैं, उनकी परमिशन रुकवाने का काम करते हैं, उनको डराने धमकाने का काम करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री के सामने मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, वहां आपका अगर 2 साथी कोई रहता हो तो आप वहां भी मदद कराना। और मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कभी झूठ बोलना नहीं सीखा। आप उठा के देख लीजिए मेरा पुराना इतिहास। हालत ये है बाबा जी की कि खुद तो प्रचार कर ही रहे, प्रधानमंत्री को भी बुला रहे हैं, गृह मंत्री को भी बुला रहे हैं, आसपास के वर्करों को भी बुला रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं किस तरह जीत जाएं। जनता तय करेगी कौन जीतेगा। इस बार गोरखपुर में भी आपका भाई जीत रहा है, आप देखते जाइए। 3 तारीख को वोट पड़ेगा और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा और बाबा जी की विदाई होगी
पलायन होकर चला जाएंगे उत्तराखंड और यूपी की जनता होगी खुशहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। चुनाव निशान है केतली। आपसे अपील है कि हमें ताकत देने के लिए केतली में मदद कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। चंद्रशेखर बात कीजिए। वीडियो न बनाइए आप, क्यों लगाई माइक लगाइए। ओ यार क्या ये भैया अलग अलग चुप हो जाओ भाई। और जनता बटन दबा के तय करेगी यहाँ से विधायक कौन बनेगा। 5 साल हम लोग सड़कों पर रहे, 2 साल में जेल में रहे। इसके अलावा 3 साल से लगातार कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, चाहे वो शिक्षक भर्ती का आंदोलन है, CAA NPR NRC का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, या तमाम तरह सरकार ने जो आम जनमानस को सताने का जैसे और कई तमाम तरह से सरकारी प्रचार सब आंदोलन में हम लोगों ने हमने काम किया। हमने जनता में हमारा समर्थन हम अपील करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम बड़े संसाधन वाली पार्टी नहीं है, तो बड़े बड़े संसाधन की पार्टी वाले लोग बहुत कर जाते हैं। हम अपनी इस गाड़ी से घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि जिनको आपने आपसे पहले, चाहे वो 7 से 12 वोट दिए, 12 से 17 दिए, 17 से 22 दिए, आप उनका काम देख लीजिए, हमारा काम देख लीजिए। इस बार फैसला काम करने वाले के पक्ष में दीजिए। हम जनता से अपील कर रहे हैं, बाकी जो करना है वो जनता को तय करना है। यह हमारे प्रत्याशी सभी रहे हैं, उनके चुनावी उसमें दौरे में मैं आया हूँ वोट मांग के अपील करने के लिए, और वो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। उनको समर्थन है, आदमी की टीम मजबूती से लगी हुई है। हमारे जो घटक दल है, साथी पीस पार्टी है, वो सब लोग लगे हैं और मैं उम्मीद है इस बार काम करेंगे। चंद्रशेखर, आप शुरू से सत्ता से लड़ते आए हैं और कहीं न कहीं जो सत्ता का सबसे अपोजिशन लीडर है वो अखिलेश यादव है, जो विपक्ष में बैठा है, उससे आपकी वार्ता हुई और ऐसा लग रहा था कि दोनों लोग मिल करके सत्ता से रिप्लेस करेंगे, लेकिन अचानक कुछ और दिखाई देता है। मैंने प्रयास किया, लेकिन स्थापित लोगों को लगता है कि वो किसी नए व्यक्ति को मुझे भरोसा है कि भारतीय संविधान ने हमें ताकत दी है। हम अपनी मेहनत से आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हुए। और रही बात विपक्ष की, तो ये बात गलत है। पिछले 5 साल में आपने जो बता दिया, आपने कहा ना आदमी छोटा ही आदमी का प्रचार कर दिया कि वो विपक्ष की भूमिका में। आप मुझे बताइए विपक्ष कैसे कहते हैं? जब यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, एक दिन में सरकार के सभी लोग, तो वो विपक्ष के नेता किसके घर में कौन सी नंबर के हिसाब से? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, नंबर के हिसाब से